ये तोशाखाना केस है क्या? इस केस पर, तोशाखाना रेफरेंस केस पर जो यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और एहतसाब अदालत की जानिब से अब उनको वतन वापस लाने के लिए जो है वो उसको हुक्म दिया गया है। लेकिन ये केस है क्या, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तोशाखाने के बारे में नहीं जानते। एक ये भी बात कि एहतसाब अदालत के जज की जानिब से ये कहा गया है कि ये क्रिमिनल केस बनता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि तोशाखाना क्या है। तोशाखाना फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पर ख़जाना जमा करवाएं, या इसको आप आर्काइव कह सकते हैं। अब ख़जाना कौन सा, आप ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब किसी मुल्क के सरबराह दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर उनको तोहफ़े तहाइफ़ मिलते हैं। मसलन ये कि पाकिस्तान के सरबराहान जब भी किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो उस मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं वो इनको वापस भेजने से पहले बहुत कीमती तोहफ़े तहाइफ़ देते हैं। और वो तोहफ़े तहाइफ़ जो होते हैं उसके लिए एक कानून है, और वो कानून ये है कि वो तमाम तोहफ़े तहाइफ़ जो सरबराहान को मिलते हैं किसी दूसरे मुल्क की तरफ से सरकारी तौर पर, वो तोहफ़े तहाइफ़ तोशाखाना में जमा करवाना पड़ते हैं। तोशाखाना पाकिस्तान में पहले वजारत ख़ारजा के मातहत था, लेकिन उसके बाद 1973 में इसको कैबिनेट डिवीज़न के तहत मातहत कर दिया गया। इसमें इसके चंद असूल व ज़वाबित हैं। मसलन ये कि फ़र्ज़ कीजिए नवाज़ शरीफ या आसिफ ज़रदारी या इमरान ख़ान, कोई भी वज़ीर आज़म, सदर या मुसल्ह अफ़वाज के अफसरान या कैबिनेट से कोई, या कोई वज़ीर या कोई जो है ब्यूरोक्रेट या कोई भी अगर दूसरे मुल्क जाता है और उसको वहाँ पर विज़िट के दौरान उस मुल्क के सरबराह या कोई भी उसको तोहफ़ा देता है तो वो सरकारी सतह पर तोहफ़ा दिया जा रहा होता है, वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में तोहफ़ा नहीं दिया जाता। लिहाजा उस पर ये लागू होता है कि वो वतन वापस आके उसको डिक्लेयर करे, फौरी तौर पर बताए और तोशाखाना की तहवील में दे दे। इसमें एक असूल ये है कि अगर जो तोहफ़ा दिया गया है उसकी कीमत 10,000 रुपये तक है, 10,000 रुपीज़ तक, तो फिर इसकी इजाज़त है कि जिसको तोहफ़ा मिला है वो उसको दे दिया जाए अगर वो लेना चाहे बग़ैर कीमत के। लेकिन अगर उसकी कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर उसको 20% उसकी कीमत अदा करके उसको लिया जा सकता है। यानी ये कि अगर किसी हुक्मरान को कोई ऐसा तोहफ़ा दिया गया है जो कि इसकी कीमत जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर उसके ऊपर ये असूल लागू होता है कि अगर उसको वो तोहफ़ा चाहिए और उसने पर्सनली अपने पास रखना है, अपनी मिल्कियत में लेना है, तो उसकी एटलीस्ट 20% जो प्राइस है वो उसको पे करना पड़ेगी। और इसका एक और असूल ये है जो कि इस रेफरेंस केस पे के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और इस पे लागू होता है, वो ये है कि अगर उस तोहफ़े की कीमत 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर सदर और प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई और उसको नहीं ख़रीद सकता। फिर ओनली प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है और उनको यह हक़ हासिल है कि वो तोहफ़ा ख़रीद सकते हैं। जो तोहफ़े नहीं ख़रीदे जाते, यानी जो तोहफ़े जो हैं वो उसमें जमा होते हैं, तो उसके अलावा उनकी ऑक्शन भी की जाती है। हर साल में 2 दफ़ा उनकी नीलामी की जाती है कि कोई जो भी उसको लेना चाहे। और कुछ ऐसे तोहफ़े जो कि बहुत कीमती होते हैं, नवादिरात होते हैं, एंटीक में शुमार किए जाते हैं, जो नायाब होते हैं, वो तोहफ़े जो हैं वो गिफ्ट्स उनको अजायब खाने में उस मुल्क के म्यूज़ियम में रखवा दिया जाता है। इसकी जो इन असूलों की जो खिलाफ वर्जी करता है उसको जो है वो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी ख़यानत है। अब आते हैं इस केस की जानिब। इस केस में हुआ ये कि 2008 में जबकि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनको ये कहा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक गाड़ी जो है वो तोहफ़े में मिली थी, जो बाद में जब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ माशाल्लाह लगाया उन्होंने, तो नवाज़ शरीफ बाहर चले गए। ज़ाहिर है वो गाड़ी तो साथ नहीं ले जा सकते थे, तो वो तहवील में ले ली गई। और उसके बाद जब वो वापस आए तो 2008 में उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को जो है उनको कहा, और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वो गाड़ी उनको तोहफ़े के तौर पर दे दी। इसमें जो है वो एक और बहुत बड़ी गफलत ये हुई कि जो 20% इसकी कीमत अदा करनी होती, आसिफ अली ज़रदारी ने वो कीमत भी शायद अदा नहीं की, बल्कि ये अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समातों में जो बात हुई कि जी वो अनवर मजीद जो उनके राइट हैंड तस्वर किए जाते हैं, उनको कहा कि तुम इसकी जो है कीमत अदा कर देना।
बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेक्सस, BMW, मर्सिडीज़, ये वाली गाड़ियाँ मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया और सऊदी अरेबिया यहाँ से जो है मुख्तलिफ़ सरबराहों को मिलती रही हैं तहाइफ में। तो नवाज़ शरीफ को भी जो गाड़ी मिली वो उन्होंने वापस ले ली और उसकी जो समरी है उसके ऊपर जो साइन की हैं, उसकी समरी जो कबूल मंजूर की है वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने की है। गो कि यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज़ शरीफ साहब दोनों की आसिफ अली जरदारी साहब दोनों की जानिब से कह दिया गया कि उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना था कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन उस एहतसाब रेफरेंस कोर्ट में कहा गया है कि ये गफलत है और ये जो है ये इसको एक जुर्म तस्वर किया जाता है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरा ना करना। लिहाजा अब ये जो है ये कोर्ट में मामला जो है वो चलेगा, ये केस। लेकिन इससे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री में जाना जो है और कुछ इससे दिलचस्प बातें भी जुड़ी हुई हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने तो वो गाड़ी ले ली और उसके पैसे भी अदा नहीं किए गए, तोशे खाना में भी वो नहीं रखवाई गई। लेकिन इससे पहले बहुत सारे सरबराहान ऐसे हैं जो ऐसे तहाइफ लेकर आते रहे और वो तोशा खाना में नहीं रखवाते रहे। उनमें जो है बहुत से सरबराहान ऐसे हैं जिनके मुतालिक इल्म भी नहीं है कि उनको जो तोहफ़ा मिला था वो कहाँ गया, शायद उसकी तहकीक भी ना की गई हो, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इल्म है कि भाई उन्होंने ये किया। शौकत अजीज़ साहब के उनकी बेगम के वाले से कि एक स्कार्फ था जो बहुत कीमती जो वो ले गई। इसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बहुत से ऐसे हैं कि जिनको तोहफ़े तहाइफ मिले। कुछ हुक्मरान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जिन्होंने तोहफ़े तहाइफ वाले वापस कर दिए। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर हम बात कर लें तो उनको सऊदी अरेबिया में वली है जो है शहज़ादा बिन सलमान की तरफ से तकरीबन 63 लाख रुपए के तहाइफ दिए गए थे, जिसमें उनकी 48 लाख से ज़ायद मालियत की रोलेक्स घड़ी भी थी, पेन और इसके अलावा सोने की अंगूठी और इस तरह के जो हैं वो थे। वो सब के सब उन्होंने तोशाखाना में वापस कर दिए, रखवा दिए, उसकी तहवील में दे दिया। और ये करते हुए उनका ये भी कहना था कि इससे पहले जो हुक्मरान होते थे उनमें से बहुत सारे ऐसे कि जिन्होंने जो ये समझते थे कि जो तहाइफ मिले हैं वो उनकी तहवील में रहेंगे, उसको ज़ाती समझते थे और उन्होंने वापस नहीं किए। अच्छा, इसके अलावा सदर आसिफ जो आरिफ अलवी साहब हैं सदर मुमलिकत, उनको भी शहज़ादा बिन सलमान सऊदी अरब की तरफ से बहुत से कीमती जो तहाइफ हैं वो इतने कीमती दिए गए थे कि उनकी मालियत करोड़ों में थी और वो सब के सब जो हैं उन्होंने तोशाखाना में वापस दे दिए, उसकी तहवील में दे दिया, जिसमें उनकी घड़ियाँ, उनकी जो फैमिली है उनके ज़ेवरात भी उनको तोहफे में मिले थे। इसके अलावा अंगूठी और पेन और इस तरह की जो चीज़ें दी जाती हैं दोनों मुल्कों के बीच जब भी कोई इस तरह के विज़िट्स होते हैं, वो उन्होंने वापस कर दिए सब के सब। मीडिया में जो है वो रिपोर्ट हुआ। लेकिन एक इसके हवाले से किस्सा बहुत मशहूर है और वो ये है कि जो टर्की की फ़र्स्ट लेडी हैं वो जब पाकिस्तान आई सैलाब के दिनों में, तो उस वक्त लोगों बहुत उन जगहों पर बहुत बुरे हालात थे और वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर जो बहुत गरीब और लोग थे, उनकी बहुत मुश्किल हालात में थे, उनकी बेटियों की शादी भी थी, तो वो ज़ारों कतार रोने लग पड़ी कि इतने बुरे हालात। तो उन्होंने इसी जज्बे के तहत और इमोशन में आकर उन्होंने अपना गले का हार जो कि बहुत कीमती हार था वो उतारा और वो उस ख़ानदान को दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे आप अपनी जो शादी करनी है बेटियों की कर दें और अखराजात पूरे कर लें। अब वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपनी सवाबदीद पर उनकी शादियां तो करवा दी, लेकिन वो हार जो था वो उन्होंने रख लिया और वो उसको अपने घर ले गए। जब वो चले गए, ज़ाहिर है तमाम वज़ीर आज़म जो है उन्होंने एक दिन जाना ही होता है अपने वज़ीर आज़म हाउस से निकल कर और दूसरे ने आना होता है, वो चले गए। उसके बाद ये कुछ अरसे के बाद नई हुकूमत में चौधरी निसार ने इसकी जब तहकीकात शुरू की, जब ये केस सामने आया और FIA को ये केस दिया कि वो हार कहाँ गुम हुआ और कहाँ गया, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये कहा, फिर वो सामने उन्होंने कहा कि वो गलती से वो हार वो अपने घर ले गए थे। हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, हो सकती हैं, गफलत हो जाती है, लेकिन बहरहाल फिर ये वो उन्होंने वापस किया। इसके अलावा अगर हम मज़ीद माजी में भी चले जाएँ, ये नहीं कि ये कोई नया कानून बना है, ये नहीं। ब्रिटिश राज की बात कर लें, उस वक्त भी वहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे दे वर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट ज्वेलरी, वेपन्स और जो बहुत कीमती तोहफे होते थे वो उनको भी इजाज़त नहीं होती थी कि वो उसको जो है तस्लीम करे और अपने असरात। उस वक्त भी एक आर्काइव यानी कि तोशाखाना हुआ करता था। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये रेफरेंस केस जो है ये इस तरह चलेगा और इतने बड़े बड़े हुक्मरान जो कि
करोड़ों तो सिर्फ इलेक्शन जीतने पे लगता है। तो इतने अमीर ख़ानदानों के लोग जो इन डेजिग्नेशंस पर पहुंचते हैं, जिनके पास पैसे की तो कमी नहीं होती, इसके बावजूद ऐसे तहाइफ रख लेना जो कि मुल्क की मिल्कियत हो, जो कि उस मुल्क के आवाम का हक़ हो कि वो म्यूज़ियम में रखा जाए या उसको कोई चाहे तो वो ख़रीद ले, वो कैसे कोई अपने पास रख सकता है? ये एक बहुत बड़ी ख़यानत है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कोई ऐसा मिलता है आप उसको डिक्लेयर करें, उसको फ़ौरी तौर पर। लेकिन हमारी जो पास्ट है वो भरा पड़ा है। अभी तो बहुत से केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता चलेगा कितने हुक्मरान ऐसे थे जो कितना कुछ ले गए और अभी तक वापस उन्होंने नहीं किया। सबसे वापस लेना चाहिए। और ये जो केस अब आगे चलेगा, ये रेफरेंस, तो इसमें आगे क्या होता है, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते, ये जो है आने वाले दिन बताएंगे, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने सोचा कि तोशा खाना, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि तोशा खाना केस जो है वो कौन सा है, तो उन तक की बात पहुंचाना ज़रूरी थी कि दरअसल तोशा खाना रेफरेंस केस ये है और तोशा खाना किसको कहते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है और पाकिस्तान में इसको किस तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया और इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। शुक्रिया।